केंद्रों के बारे में पढ़ा था, है ना। सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंस पढ़ाऊं, सेंटर्स में शायद कुछ बाकी नहीं रहा है ना? सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंस, समरूपता और सर्वांग समता। ट्राइंगल आपस में या तो सिमिलर होंगे या कॉन्ग्रुएंट होंगे, या तो समरूप होंगे या फिर सर्वांग सम होंगे। सबसे पहले तो एक कॉमन व्यू ले इनका कि समरूप क्या होते हैं, सर्वांग सम क्या होते हैं। ठीक है, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो ये होते हैं फोटोकॉपी, और ये होते हैं कार्बन कॉपी। अब दोनों में क्या फर्क है वो आराम से समझ में आ जाए। आप किसी बुक की फोटोकॉपी करवाते हो, फोटोस्टेट करवाते हो, कई बार 2 पेजों को 1 पेज पर कर दिया जाता है, करते हैं ना। तो हम छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, लेकिन कार्बन पेपर लगा के अगर लिखते हैं तो एकदम डिक्टो वैसा का वैसा आएगा जैसा ऊपर वाले पेज पे, उतने की उतने साइज का नीचे वाले पेज पे आएगा। समझ रहे आप। तो ये दोनों होते हैं, समरूप तो होते हैं फोटोकॉपी और सर्वांग सम होते हैं कार्बन कॉपी। ये ट्राइंगल जो है, ये ट्राइंगल जो है एबीसी ट्राइंगल, इस बोर्ड पर बन रहा है, यही ट्राइंगल इसमें भी बन रहा है, यही ट्राइंगल अगर कोई लड़का ऑनलाइन क्लास ले रहा था उसके मोबाइल में भी बन रहा है, लेकिन यहां जितना बड़ा है उसकी तुलना में यहां छोटा है, उसके मोबाइल में और भी छोटा है। तो ये आपस में ये त्रिभुज और वो त्रिभुज, ये आपस में कैसे हो गए, समरूप। ये समरूप हो गए, समझ रहे हैं। लेकिन अगर ये ट्राइंगल है, मान लीजिए ये किसी बुक में बना हुआ है और उस एडिशन में हजारों बुक छपी थी, तो हर बुक में उस ट्राइंगल की साइज सेम ही होगी, एक ही एडिशन की बुक्स हैं। या मान लीजिए किसी दिन अखबार के पहले पेज पर ये ट्राइंगल दिखा आपको, तो उस दिन के उस न्यूज़पेपर में हर अखबार के पहले पेज पर रहेगा ये ट्राइंगल। तो हर, ऐसा नहीं कि इस न्यूज़पेपर में थोड़ा बड़ा और दूसरे न्यूज़पेपर में थोड़ा छोटा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो वो जो जितने भी ट्राइंगल्स होंगे वो सारे आपस में कैसे होंगे, सर्वांग सम। लेकिन उसी न्यूज़पेपर को अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन भी तो न्यूज़पेपर आता है, ई पेपर आता है जिसको बोलते हैं, तो अगर उसको पढ़ रहे हो तो वहां पर साइज उसकी अलग हो जाएगी, वही न्यूज़पेपर है, लेकिन उसकी हार्ड कॉपी और उसकी जो सॉफ्ट कॉपी मोबाइल में पढ़ रहे हो उसमें साइज में फर्क आ जाएगा। या उसके पहले पेज की आपने फोटो ले ली, अब वो अखबार में देख रहे हो, 2-3 अखबार सामने पड़े हैं, तो वो तो आपस में सारे सर्वांग सम हैं, लेकिन वो आपने जो मोबाइल में फोटो ले रखी है वो उसकी क्या है, समरूप आकृति। समझ रहे हो। मान लीजिए भुजा 8 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर है। अब अगर ये सर्वांग सम है तो दूसरे त्रिभुज में भी 8, 10 और 12 ही होगा, चेंज नहीं हो सकता है। इसमें 8, 10, 12 है तो उसमें भी 8, 10, 12 होगा, तीसरे में भी 8, 10, 12 होगा, चौथे में भी 8, 10, 12 होगा, तब तो हम कहेंगे कि ये सर्वांग सम है।
सर्वांग सम है, लेकिन इसमें 8 10 12 है। एक दूसरा त्रिभुज है उसमें 4 5 6 हो गया, छोटा होगा, मान लो उसमें आधी साइज का है, तो ये भुजा आधी है तो ये भी आधी होगी और ये भी आधी होगी। 8 वाली की जगह 4 वाली 4 सेंटीमीटर दिख रहा है, तो 10 वाले का 5 दिखेगा, 12 वाले का 6 दिखेगा, तब वो आकृति क्या हो जाएगी, समरूप हो जाएगी। मान लीजिए इसको बड़ा किया, जूम करेंगे हम, तो ये 16 हो जाए, ये 20 हो जाए, तो ये 24 हो जाएगा। तो ऐसी आकृतियां जो बनेंगी उसमें अगर एकदम वैसा का वैसा, सारे गुणधर्म वैसे के वैसे, कोई भी चेंज नहीं है, बस ये हो सकता है ये एबीसी हो और उसको हम पी क्यू आर कह दें, इस ट्राइंगल को एबीसी कह रहे हैं, दूसरे को पी क्यू आर कह देंगे, ये तो हो सकता है। बाकी इसकी एक भुजा उसकी एक भुजा के बराबर, दूसरी भुजा दूसरी भुजा के बराबर, तीसरी भुजा तीसरी भुजा के बराबर, भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। एक एंगल के बराबर, दूसरा एंगल दूसरे एंगल के बराबर, तीसरा एंगल तीसरे एंगल के बराबर, तब तो होते हैं वो सर्वांग सम। ठीक है। और अगर समरूप होते हैं तो एक भुजा का एक भुजा के साथ में अनुपात, दूसरी भुजा का दूसरी भुजा के साथ में अनुपात, और तीसरी भुजा का तीसरी भुजा के साथ में अनुपात, ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तब हम उनको ये कह सकते हैं कि वो समरूप है। जैसे एक ट्रायंगल यहां और बनाते हैं, इसकी ये भुजा 4 है, ये भुजा 5 है और ये भुजा 6 है। एक ट्रायंगल यहां और बनाता हूं, एक ट्रायंगल यहां और बनाता हूं, ये भुजा 6 है, ये भुजा 7.5 है और ये भुजा 9 है। अब मैं इन दो ट्रायंगल्स को कंपेयर कर रहा हूं, 8 का आधा है 4, 10 का आधा है 5, 12 का आधा है 6, ये दोनों आपस में समरूप हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। 8 का 3/4 है 6, 10 का 3/4 है 7.5, 12 का 3/4 है 9, सेम रेशो में बन रहा है। ये इसका 3/4, दूसरी भुजा की 3/4, तीसरी भुजा की 3/4, ये आपस में समरूप हो जाएंगे। इन दोनों को देखता हूं, 4 का 1.5 गुना होता है 6, 5 का 1.5 गुना 7.5 होता है, 6 का 1.5 गुना 9 होता है, ये दोनों भी आपस में समरूप हो जाएंगे। अगर एक ट्राइंगल दूसरे के समरूप है, दूसरा तीसरे के समरूप है, तो पहला भी तीसरे के समरूप हो जाएगा। रेशो में भी डिफरेंट, इसका इसका अलग रेशो हो सकता है, इसका इसका अलग रेशो हो सकता है, इसका इसका अलग रेशो हो सकता है, लेकिन होंगे समरूप। अगर मान लो ऐसे 10 ट्राइंगल दे रखे हैं, पहला दूसरे के समरूप, दूसरा तीसरे के समरूप, तीसरा चौथे के समरूप, चौथा पांचवें के समरूप, पांचवा छठे के, छठा सातवें के, सातवां आठवें के, आठवां नौवें के, नौवां 10वें के समरूप है, तो वो 10 के 10 आपस में एक दूसरे के समरूप माने जाएंगे। ठीक है, ये होती है समरूपता। सर्वांग समता में एकदम वैसा, ये 8 10 12 है तो दूसरा भी 8 10 12 ही होगा, कम या ज्यादा नहीं हो सकता है। तो ऐसे ट्राइंगल्स है जो फोटोकॉपी होते हैं वो तो होते हैं समरूप, और जो कार्बन कॉपी होते हैं, कार्बन कॉपी को हम क्लोन भी कह सकते हैं, क्लोन में कोई फर्क नहीं होता है। ठीक है, ये होते हैं सर्वांग सम कार्बन। और ये जो फोटोकॉपी है इनको हम ट्विन्स कह सकते हैं, एक जैसे लगते हैं लेकिन साइज बड़ी छोटी हो सकती है। अब देखने में सर्वांग समता और समरूपता बहुत आसान है, बहुत इजी है, आराम से समझ में भी आ जाएगा। इसके जो 2-3 टाइप्स हैं वो भी आराम से समझ में आ जाएंगे। लेकिन एग्जाम में ट्राइंगल के जो जो सवाल आपको परेशान करेंगे, कोई सवाल समझ में नहीं होना तो अलग चीज होती है, कई सवाल समझ में तो आ जाते हैं लेकिन होते नहीं हमसे, ये तो पता चलता है तरीका कौन सा लगेगा, लेकिन वो तरीका अप्लाई नहीं हो रहा होता है। कई सवाल समझ में नहीं आते हैं कि इसका करूं क्या, समझ लेना समरूपता लग रही है वहां पर। जब ये लगे कि करूं क्या, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, डेफिनेटली ऐसे सवाल सिमिलरिटी के होंगे, समरूपता से ही होंगे। अब वो आपके उस टाइम समझ में आए या ना आए वो अलग बात है। जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, अच्छे लेवल के बहुत बढ़िया क्वेश्चंस आए हैं ट्राइंगल में, वो सिमिलरिटी के क्वेश्चंस हैं। देखिए समरूपता के प्रकार, समरूपता के प्रकार, उससे पहले मैं थोड़ा सा एक बात बताता हूं। दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनमें होता क्या क्या है, क्या क्या चीजें होती हैं, पहले ये देख लेते हैं। एक ट्राइंगल तो लेते हैं एबीसी और एक ट्राइंगल ले लेते हैं पीक्यूआर। ये ट्राइंगल है एबीसी, ये ट्राइंगल है पीक्यूआर।
इसको मैं 8 कर देता हूं, इसको 10 कर देता हूं, इसको 12 कर देता हूं, ठीक है ये, है ना? 8 है, 10 है, 12 है। इसको 6 कर देते हैं, इसको 7.5 कर देते हैं, या इसको क्या कहें, 4 कर देंगे, 4 कर देते हैं, इसको 5 कर देते हैं और इसको 6 कर देते हैं। ठीक बात। क्या क्या होगा वो बता देता हूं। यहां पर एक तो ये देखना है कि क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स कौन सी हैं और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स कौन से, संगत भुजाएं कौन सी हैं, संगत कोण कौन से। 8 और 4 का रेशो क्या है, 2:1 का। 10 और 5 का रेशो क्या है, 2:1 का। 12 और 6 का रेशो क्या है, 2:1 का। ए बी के संगत भुजा है पी क्यू, बी सी के संगत भुजा है क्यू आर, और ए सी के संगत भुजा है पी आर। ये तो हो जाएंगी संगत भुजाएं। ठीक है, संगत भुजाएं समानुपातिक होती है। पहला काम, संगत भुजाएं समानुपातिक होती है। क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स है वो प्रोपोर्शनल होती है, संगत भुजाएं समानुपातिक होती है। दूसरी बात, अगर ए बी और पी क्यू ये संगत भुजाएं हैं तो इनके सामने के जो कोण होते हैं वो संगत कोण हो जाएंगे। इस कोण को मैं अल्फा कहूं तो इसमें ये कोण अल्फा होगा। बीसी के संगत भुजा क्यू आर है, बीसी के सामने के कोण को थीटा कहें तो क्यू आर के सामने का कोण भी थीटा हो जाएगा। एसी के संगत भुजा पी आर है, एसी के सामने के कोण को बीटा कहें तो पी आर के सामने का कोण बीटा हो जाएगा। संगत कोण समान होते हैं। यहां कोण बराबर होते हैं, समानुपातिक नहीं, बराबर भी होते हैं। तीसरी बात, संगत एंगल बाई सेक्टर, संगत भुजाएं समानुपातिक होने का मतलब पहली भुजा का पहली भुजा से कोई अनुपात होगा, दूसरी भुजा का दूसरी भुजा से कोई अनुपात होगा, तीसरी भुजा का तीसरी भुजा से कोई अनुपात होगा। मान लीजिए वो अनुपात आया x अनुपात y, जैसे 8 और 4 में 2:1 का अनुपात है, 10 और 5 में 2:1 का अनुपात है, 12 और 6 में 2:1 का अनुपात है, तो x अनुपात y क्या हो गया, 2:1, 2:1 का रेशो। अब ये जो 2:1 का रेशो है ये हर जगह लागू होगा, हर लंबाई के लिए लागू होगा। मैंने इसका एंगल बाई सेक्टर लिया, सामने वाली भुजा पे मिलाया। बीसी भुजा की संगत भुजा कौन सी है, क्यू आर, तो क्यू आर पर जो एंगल बाई सेक्टर बनेगा, अब जो इस एंगल बाई सेक्टर की लंबाई है और इस एंगल बाई सेक्टर की लंबाई है वो भी उसी रेशो में होंगे x अनुपात y में। जैसे 2:1 है तो ये एंगल बाई सेक्टर है, उसकी तुलना में ये एंगल बाई सेक्टर आधा ही होगा, जो भी वैल्यू होगी लेकिन होगी आधी। तो आंतरिक कोण समद्विभाजक है वो भी समानुपातिक होंगे। ये मैंने इसकी एक मीडियन बनाई, इसकी भी एक मीडियन बनाई, इसकी मीडियन की तुलना में इसकी मीडियन का अनुपात 2:1 होगा, वही x अनुपात y आएगा। जो संगत भुजाओं का अनुपात है वही संगत एंगल बाई सेक्टर का आएगा, वही संगत माध्यिकाओं का आएगा। तो आप चौथी बात यह भी कह सकते हो, संगत माध्यिकाएं समानुपातिक होती हैं। क्या अनुपात होगा, वही जो भुजाओं का है। पांचवी बात, इसका शीर्षलंब यह है 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसका शीर्षलंब यह है 90 डिग्री का कोण बन रहा है। जो शीर्षलंब भी उसी अनुपात में होते हैं। संगत शीर्षलंब, संगत शीर्षलंब ये भी समानुपातिक होते हैं, उसी अनुपात में होंगे।
8 की आधी 4 है, 10 की आधी 5 है, 12 की आधी 6 है। तो इन तीनों का जो योग है उसकी तुलना में भी इन तीनों का योग आधा होगा। 10 और 8 18 और 12 30 होता है, 5 4 9 और 6 15 होता है, 30 का आधा होता है 15। छठी बात, परिमाप भी समानुपातिक होते हैं। उसी अनुपात में होते हैं जिस अनुपात में संगत भुजाएं। लेकिन सातवीं बात, क्षेत्रफल वर्गों के समानुपाती होते हैं। क्षेत्रफल संगत लंबाइयों के वर्गों के समानुपाती होते हैं। क्षेत्रफल संगत लंबाइयों के वर्गों के समानुपाती, स्क्वायर में जाएगा क्षेत्रफल। एक तो एंगल है वो बराबर होते हैं, ये समानुपातिक नहीं करने, एंगल्स तो बराबर करने। ऐसे नहीं कि इसकी भुजा आधी है तो ये कोण 60 है तो इसका कोण 30 हो जाए, कोण आधा है। ऐसे तो फिर ये 180 है तो ये आधे आधे करके 90 डिग्री बना देंगे, ऐसे नहीं हो सकता। एंगल्स तो सेम ही होंगे, एंगल्स तो सेम ही होंगे, भुजाएं एक जैसे अनुपात में होंगी, भुजाएं बड़ी छोटी हो जाएंगी, लेकिन एक का एक के साथ में अनुपात, दूसरे का दूसरे के साथ में अनुपात, तीसरे का तीसरे के साथ में अनुपात रहेगा, वही रहेगा। अब इनको संगत लंबाइयां मानी जाती है। एंगल बाइसेक्टर एक लंबाई है, माध्यिका एक लंबाई है, शीर्षलंब एक लंबाई है, परिमापों का योग इसकी तीनों लंबाइयां, इसकी तीनों लंबाइयां, हर भुजा एक लंबाई को व्यक्त करती है। तो इनकी जो संगत लंबाइयां हैं वो तो होती हैं समानुपातिक, और इनके जो क्षेत्रफल होते हैं वो उनकी संगत लंबाइयों के वर्गों के समानुपाती होते हैं। जैसे यहां पर भुजाओं का अनुपात x अनुपात y, एंगल बाइसेक्टर्स का अनुपात x अनुपात y, इनके संगत माध्यिकाओं का अनुपात x अनुपात y, शीर्षलंबों का अनुपात x अनुपात y, परिमापों का अनुपात x अनुपात y, क्षेत्रफलों का अनुपात x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर, x स्क्वायर अनुपात है y स्क्वायर। ये x अनुपात y है तो ये x अनुपात y होगा, x अनुपात y होगा, x अनुपात y होगा, परिमाप भी x अनुपात y होंगे, क्षेत्रफल जो होंगे वो x स्क्वायर अनुपात है y स्क्वायर, क्षेत्रफल हो जाएंगे x स्क्वायर अनुपात है y स्क्वायर हो जाएंगे। एरिया यानी क्षेत्रफल है वो x स्क्वायर और y स्क्वायर के रेशो में आएंगे। उम्मीद है आप कुछ समझ पा रहे हो इन चीजों से। इसकी तुलना में इसकी संगत भुजा आधी, संगत शीर्षलंब भी आधा, संगत माध्यिका भी आधी। इसका एंगल बाइसेक्टर की उसकी तुलना में उसका संगत एंगल बाइसेक्टर आधा, इसकी तुलना में उसका परिमाप भी आधा, लेकिन क्षेत्रफल 1/4। आधे का स्क्वायर क्या होगा 1/4, 1/4। 2 अनुपात 1, 2 अनुपात 1, 2 अनुपात 1 आएंगे सारे। क्षेत्रफल क्या आएगा 4 अनुपात 1, 2 का स्क्वायर है 4, 1 का स्क्वायर है 1, 4 अनुपात 1 हो जाएगा। तो ये ट्राइंगल्स है आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। क्लियर एकदम, ठीक। लिखेंगे कैसे? अगर समरूप हैं तो इतनी बातें लिखोगे क्या? ये ट्राइंगल हो जाएगा एबीसी, ये ट्राइंगल हो जाएगा PQR, और ये समरूपता का साइन, छोटा सा सांप का बच्चा, ये सिमिलरिटी का साइन। जैसे ही मैंने एबीसी सिमिलर PQR लिखा, इसमें सारी बातें आ गई। बस ये पता नहीं चल रहा कि रेशो क्या है, लेकिन ये पता चल गया कि ये सिमिलर है। मैंने लिखा एबीसी सिमिलर PQR। अब यहां से क्या क्या पता चला? पहले क्या लिखा हुआ है A, इसमें पहले क्या लिखा हुआ है P, तो एंगल A बराबर एंगल P होगा। दूसरा एंगल क्या है B, दूसरा एंगल क्या है Q, एंगल B बराबर एंगल Q होगा। एंगल C बराबर एंगल R होगा। पहली भुजा बन रही है AB, इसमें पहली भुजा बन रही है PQ,
ए बी और पी क्यू संगत भुजाएं होंगी। दूसरी भुजा है बी सी, दूसरी भुजा है क्यू आर। तो जो ए बी और पी क्यू में रेशो है वही बी सी और क्यू आर में रेशो आएगा। तीसरी भुजा है ए सी और तीसरी भुजा है पी आर। तो जो तीसरी भुजा ए सी है और इसकी तीसरी भुजा पी आर है, ए सी और पी आर में भी वही अनुपात आएगा जो ए बी और पी क्यू में है, बी सी और क्यू आर में है, वही ए सी और पी आर में होगा। सेम रेशो होंगे, उसी अनुपात में आएंगे। एंगल्स बराबर होंगे, भुजाएं समानुपातिक होंगी। अब पी ए से जो एंगल बाइसेक्टर आएगा बी सी भुजा पर जाएगा, इसमें पी से जो एंगल बाइसेक्टर आएगा वो क्यू आर भुजा पर जाएगा। तो ए से जो एंगल बाइसेक्टर और पी का जो एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजाओं पर मिलेगा वो भी उसी अनुपात में होंगे जिस अनुपात में इनकी संगत भुजाएं, जैसे ए बी और पी क्यू आर है, या बी सी और क्यू आर है, या ए सी और पी आर है। एक ए से जो माध्यिका आ रही है बी सी पे और पी से जो माध्यिका आ रही है क्यू आर पे, वो भी उसी अनुपात में होगी जो संगत भुजाएं हैं जिस अनुपात में। सी से जो माध्यिका आ रही है ए पी पे और आर से जो माध्यिका आ रही है पी क्यू पे, वो भी उसी अनुपात में होगी। ऐसे ही ए से जो एल्टीट्यूड या शीर्षलंब डाला जाएगा बी सी पे और इधर पी से जो शीर्षलंब डाला जाएगा क्यू आर पे, तो बी सी पर जो शीर्षलंब आएगा ए से और क्यू आर पर शीर्षलंब आएगा पी से, वो भी उसी रेशो में होंगे, उसी अनुपात में होंगे जिस अनुपात में ए बी और पी क्यू हैं, या बी सी और क्यू आर हैं, या ए सी और पी आर है। क्लियर है? अब मैं थोड़ा सा इसको चेंज करके अदर तरीके से समझाता हूं। ये ट्राइंगल एबीसी है, और ये ट्राइंगल पी क्यू आर है। ये 8 है, ये 10 है, ये 12 है। ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। 8 10 12 है, 4 5 6। उसमें भी 8 10 12 और 4 5 6 था, इसमें भी 8 10 12 और 4। पिछले वाले में क्या था? 8 10 12 इधर वाला, और इधर वाला क्या था? 4 5 6। इसमें भी क्या है? 8 10 12 और 4 5 6, लेकिन फर्क आ गया। 8 और 6 में अनुपात कितना है? 4:3 का। 8 और 6 का अनुपात क्या है? 4:3। क्या 10 और 4 में 4:3 है? क्या 12 और 5 में 4:3 है? नहीं है। अब आपको ये देखना है कि कौन सी भुजाओं के दो भुजाओं के जोड़े बनेंगे जिनका रेशो सेम रहता है। तो 8 का आधा 4 होता है, 10 का आधा 5 होता है, और 12 का आधा 6 होता है। तो जहां रेशो एक जैसे बन रहे हैं तीनों जोड़ों में, उन्हीं को संगत भुजाएं माना जाएगा। मैं कहूं कि ए बी की संगत भुजा कौन सी हो जाएगी, तो एक ए बी की संगत भुजा क्यू आर होगी अब की बार। बी सी है, उसकी संगत भुजा कौन सी होगी? पी आर होगी अब की बार। और जो ए सी है, उसकी संगत भुजा कौन सी होगी? पी क्यू होगी अब की बार। ए सी की संगत भुजा क्या होगी? पी क्यू। संगत भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। ए बी के सामने का कोण है, उसको मान लिए मैंने थीटा मान लिया, तो यहां पर क्यू आर के सामने का कोण होगा अब की बार थीटा। उसके बाद में मैंने बी सी जो है उसके सामने के कोण को अल्फा मान लिया, तो यहां पर बी सी के संगत भुजा पी आर है, तो पी आर के सामने का कोण है वो अल्फा, क्या ये अल्फा होगा। और उसके बाद में एसी की संगत भुजा है पी क्यू, एसी है, एसी के सामने के कोण को मैंने बीटा मान लिया, तो यहां पर पी क्यू है, इसके सामने का कोण है ये कोण बीटा हो जाएगा। अगर मैं इसको कहूं कि ट्राइंगल एबीसी है, ट्राइंगल एबीसी है, इसको मुझे समरूप करना है, तो एबीसी लिखा है, तो ए क्या है? अल्फा, बी क्या है? बीटा, सी क्या है? थीटा। तो मैंने किस सीक्वेंस में लिए हैं? अल्फा बीटा थीटा। तो यहां पर भी अल्फा बीटा थीटा के सीक्वेंस में लेना है। पहले आएगा क्यू, फिर आएगा आर, और फिर आएगा पी। तो क्या यह क्या हो जाएगा? क्यू आर पी। इस ट्राइंगल के सिमिलर माना जाएगा। अब पी क्यू आर नहीं कहेंगे, अब क्यू आर पी कहेंगे। अब क्यू आर पी होने का मतलब है एंगल ए है वो एंगल क्यू के बराबर है,
बी है वो आर के बराबर है और सी है वो पी के बराबर है। ए बी भुजा का क्यू आर भुजा के साथ में जो रेशो है वही बी सी भुजा का आर पी भुजा के साथ में रेशो है और वही ए सी भुजा का पी क्यू या क्यू पी भुजा के साथ में रेशो बन रहा है। ए बी का जो सिस्लम होगा और क्यू आर का सिस्लम होगा वो उसी अनुपात में होंगे जिस अनुपात में ए बी और क्यू आर है। ए बी और क्यू आर जिस रेशो में है उसी रेशो में ए बी और क्यू आर के सिस्लम होंगे। ए बी पर जो माध्यिका है और क्यू आर पर जो माध्यिका है उनका अनुपात वही होगा जो ए बी और क्यू आर का है। वैल्यू डिफरेंट हो सकती हैं, ये 10 होके ये 5 हो सकती है, तो जो उसकी माध्यिका आ रही है वो हो सकता है 7 होके 3.5 हो जाए या 5 होके 2.5 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। वैल्यू तो डिफरेंट हो सकती हैं लेकिन उन दोनों का जो तुलना करके अनुपात ज्ञात किया जाएगा वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो ये दोनों आकृतियां कैसी बन गई? सिमिलर हो गई, समरूप हो गई। अब इसके साथ में मैं सर्वांग समता और बता देता हूं आपको, उसके बाद में टाइप भी दोनों के एक साथ बता दूंगा, क्योंकि अलग अलग पढ़ने से कोई मतलब नहीं है इनमें, साथ में पढ़ोगे तो फर्क भी पता चल जाएगा। सर्वांग समता या कॉन्ग्रुएंस कैसे होता है? एक ट्राइंगल एबीसी है, दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर है, ऐसे नहीं करता हूं, ऐसे नहीं करता। ये ट्राइंगल एबीसी सब देखो, सबको एबीसी ट्राइंगल दिख रहा है क्या? सबको एबीसी ट्राइंगल दिख रहा है? इसको अपने दिमाग में सेट कर लो। कर लिया? अब आंख बंद करो, सबके सब, सबके सब आंख बंद कर लो बंद आंख, आंख बंद करो, एकदम बंद कर लो, आपको कसम है उसकी। बोले है ही नहीं, है नहीं तो हो जाएगा। अब आंख खोलो, पहले वाला दिमाग में था, अब इसको देखो, ये दोनों आपस में सर्वांग सम है। मैंने केवल नाम बदला है। सर्वांग सम त्रिभुजों के नाम अलग अलग होते हैं, बाकी कोई फर्क नहीं होता। जैसे आपको घर पे गोलू बुलाते हैं और स्कूल में, यहां पर कोचिंग में आपका नाम हंसराज है, कुछ किसी और पर ले लो, घर पे क्या नाम है आपका? घनश्यामी है, और चलो कुछ भी, चिंटू, जैसे क्या बोले, कुछ भी, आप क्या बोलती हो इसको? बता नहीं सकती, कोई बात, चलो जो भी है, नहीं, चलो विराट कोहली को वैसे चिक्कू बोलते हैं, ठीक है, और वैसे विराट कोहली है। अब विराट कोहली और जो चिक्कू है वो सर्वांग सम है, ये समझ लीजिए। यानी नाम अलग अलग होते हैं, बाकी काम सारे एक जैसे। अब मैं इसको ले लेता हूं, ये ट्राइंगल है एबीसी और ये ट्राइंगल है पी क्यू आर। ये भुजा 8 है, ये भुजा 10 है, ये भुजा 12 है, ये भुजा 8 है, ये भुजा 10 है, ये भुजा 12 है। कैसे होंगे? सर्वांग सर्वांग संगत, इसमें भी सारी चीजें होती हैं, संगत भुजाएं समानुपातिक, संगत सिस्लम समानुपातिक, संगत माध्यिकाएं समानुपातिक, लेकिन वो जो समानुपातिक वाला अनुपात आता है वो 1:1 आता है। जैसे 8 और 8 में क्या अनुपात होगा? 1:1। 10:10 में क्या होगा? 1:1। 12:12 में क्या होगा? 1:1। तो वो सभी समरूप त्रिभुज जिनकी संगत लंबाइयों का अनुपात 1:1 आता है वो सारे के सारे सर्वांग सम हो जाते हैं। जितने भी संगत त्रिभुज, समरूप त्रिभुज हैं
जिनकी भुजाओं की लंबाइयों का जो अनुपात बनता है, या माध्यिकाओं की लंबाइयों का अनुपात बनता है, या एंगल बाई सेक्टर्स के अनुपात बनता है, या उनके एल्टीट्यूड या शीर्षलंबों का अनुपात बनता है, या उनके परिमापों का अनुपात बनता है, वो 1:1 हो जाता है। तब वो ही समरूप त्रिभुज है, उनको हम सर्वांग सम कहते हैं। अब यहां तो क्षेत्रफलों का अनुपात भी 1:1 है। अब बोले नहीं, क्षेत्रफल तो स्क्वायर में जाते हैं, तो एक का स्क्वायर 1 और दूसरे एक का स्क्वायर भी 1, तो यहां पर एरिया यानी क्षेत्रफल भी आपस में बराबर हो जाएंगे। इसके ऊपर मान लीजिए ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा ही होगा, ये अल्फा है तो ये अल्फा ही होगा, और ये बीटा है तो ये इसमें भी क्या होगा, बीटा ही होगा। ये इसकी मान लीजिए एंगल बाई सेक्टर है, और ये इसका एंगल बाई सेक्टर है, ये दोनों एंगल बाई सेक्टर बराबर होंगे। ये इसकी सपोज कीजिए माध्यिका ही, ये अगर इसकी माध्यिका है तो दोनों की माध्यिकाओं की लंबाई भी बराबर होगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये माध्यिका और ये माध्यिका तो बराबर हो गई, तो मैं अगर सी से ए बी पर माध्यिका डालूंगा और आर से पी क्यू पर माध्यिका डालूंगा, तो ये वाली माध्यिका उस वाली माध्यिका बराबर हो जाएगी ना, संगत के ही बराबर होगी। ए से बीसी पर आ रही है तो पी से क्यू आर पर आ रही है, वो माध्यिकाएं बराबर होंगी। अब मैं कह दूं ए से बीसी पर तो ये माध्यिका ले ली, और फिर इधर आर से पी क्यू पर ले लूं, तो वो दोनों डिफरेंट हो जाएंगी, वो बराबर नहीं हो सकती। संगत माध्यिकाएं बराबर होती हैं। इसका शीर्षलंब ये हो गया 90 डिग्री का एंगल है, इसका शीर्षलंब ये हो गया 90 डिग्री का एंगल है, तो ये संगत शीर्षलंब भी आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाए, आपस में बराबर होंगे, संगत शीर्षलंब भी बराबर हो जाएंगे। ठीक, संगत भुजाएं बराबर होंगी, संगत शीर्षलंब बराबर होंगे, संगत माध्यिकाएं बराबर होंगी, संगत एंगल बाई सेक्टर है वो आपस में बराबर होंगे, इनके परिमाप आपस में बराबर होंगे, इनके क्षेत्रफल में आपस में बराबर होंगे, और इसका और कुछ होता है तो वो भी आपस में बराबर होंगे। कुछ भी इनका होता होगा, हर दिखती हुई चीज बराबर है, हर छुपी हुई चीज बराबर है, नाम अलग अलग हैं, बाकी इनका सब कुछ बराबर। तब ये हो जाते हैं सर्वांश या कॉन्ग्रुएंट। उम्मीद है समझ में आ गया। अब समरूपता के प्रकार देखते हैं। टाइप ऑफ सिमिलरिटी, समरूपता के प्रकार। प्रकार से मतलब है कि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के समरूप है, चलो ठीक है। बोले समरूप में क्या क्या होता है, बोले भुजाएं समानुपातिक होती हैं, बोले ठीक है। बोले एंगल्स बराबर होते हैं, संगत एंगल्स बराबर होते हैं, बोले ठीक है। संगत माध्यिकाएं भी उसी अनुपात में होते हैं, बोले ठीक है। संगत शीर्षलंब भी उसी अनुपात में होते हैं, बोले ये भी ठीक है। बोले उनके परिमाप भी उसी अनुपात में होते हैं, बोले ठीक है। बोले क्षेत्रफल वो स्क्वायर के अनुपात में होते हैं, बोले ये भी ठीक है। बातें तो सारी होती हैं, आपको कैसे पता चला? दो ट्राइंगल्स को आपने जब देखा, या आपको दो ट्राइंगल्स के डाटा आपको जब मिले, तो उन डाटा को एनालिसिस करने के बाद में आपको कैसे पता चला कि ये समरूप है? आप क्या देख के ये घोषणा कर सकते हो कि ये ट्राइंगल है, ये समरूप है? क्योंकि मैंने कितनी बातें बताई हैं, मैंने जितनी बातें बताई हैं वो सारी की सारी बातें तो आपको डाटा में नहीं मिलेंगी, सारी की सारी बातें तो डाटा में नहीं मिलेंगी। आपको इनमें से बातें मिलेंगी तीन बातें मिलेंगी। दो से भी काम चल जाएगा कई बार, लेकिन तीन बातें मिलेंगी। अगर तीन बातें हो गई तो फिर बाकी सारी बातें अपने आप लागू हो जाएंगी। अब वो तीन बातें कौन कौन सी हो सकती हैं, वो तीन बातें कौन कौन सी हो सकती हैं, उसी के आधार पर कहा जाता है कि वो त्रिभुज है, वो समरूप होगा। तीन बातें कौन कौन सी हो सकती हैं? अब वो तीन बातें ये हो सकती हैं। पहली बात है एस एस एस। पहली बात का नाम है एस एस एस, साइड साइड साइड, साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा, भुजा भुजा भुजा। एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीन भुजाओं के साथ में एक जैसे अनुपात में हो, वो त्रिभुज समरूप होंगे। बोले एंगल्स के बारे में कुछ नहीं बताया, उनको बराबर होना ही पड़ेगा, फिर वो बराबर होंगे ही होंगे।
बोले वो जो माध्यिकाएं, वो जो शीर्ष लंबर, उनके बारे में कुछ नहीं बताया, वो अपने आप बराबर हो जाएंगे सब। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी हैं, दूसरे की 3 भुजाएं दे रखी हैं, उनमें से एक एक भुजा ले लेके, एक इसकी भुजा ले लो, एक इसकी भुजा ले लो, दो दो भुजाएं ले लो, एक इससे एक इससे, ऐसे फिर दूसरा जोड़ा एक इसका एक इसका, ऐसे तीसरा जोड़ा एक इसका एक इसका। अगर वो जोड़ों के अनुपात एक जैसे बन रहे हैं तो सिमिलर घोषित कर दीजिए। समझ रहे हो? बोले एंगल्स अपने आप बराबर हो जाएंगे। दूसरा है साइड एंगल साइड, SAS, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड। अगर ये आपस में एक जैसे भुजाएं, एक जैसे अनुपात में, बीच का कोण सेम है, भुजाएं तो है एक जैसे अनुपात में, एक भुजा का एक भुजा से अनुपात, दूसरी भुजा का दूसरी भुजा से अनुपात तो बराबर है, लेकिन उनके बीच के एंगल्स भी बराबर है, तो वो सिमिलर हो जाएंगे। इसको मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझा देता हूं। ये 8 है, ये 10 है, ये 6 है, ये 7.5 है, ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, ए पी क्यू आर है, इसको एबीसी बोल देते हैं अब की बार, है ये एबीसी। 8 और 6 का अनुपात 4:3 होता है, 10 का 7.5 का अनुपात भी 4:3 होता है, 2.5 से कट जाएंगे, 2.5 से 4 बार, 2.5 से 3 बार, 4:3 होता है। तो एक भुजा का एक से अनुपात, दूसरी का दूसरे से अनुपात एक जैसा ही आया, अनुपात एक जैसे ही आया, ठीक। और इसमें कोण थीटा है, इसमें ये कोण थीटा है, ये आपस में सिमिलर हो जाएंगे। पी क्यू आर सिमिलर हो जाएगा एबीसी, ट्राइंगल पी क्यू आर और ट्राइंगल एबीसी आपस में कैसे हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। मैं कह सकता हूं कि ये ट्राइंगल सिमिलर है। कैसे पता चला? एक भुजा का एक भुजा से अनुपात, दूसरी भुजा का दूसरी भुजा से अनुपात, बीच का कोण सेम था, इसलिए मुझे पता चल गया। मैं कह सकता हूं साइड साइड ये तो समान अनुपात में है, और बीच में का जो एंगल है, क्योंकि दोनों साइड्स के बीच में एंगल लिया है, एंगल आपस में बराबर है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ट्राइंगल सिमिलर है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। बट लेकिन मैं एक दूसरे कंडीशन ले रहा हूं। ट्राइंगल एबीसी है, ट्राइंगल पी क्यू आर है, ये 8 है, ये 10 है, ये 6 है, ये 7.5 है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। फर्क क्या आ गया? इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण नहीं है थीटा, इन दोनों भुजाओं के तो बीच का कोण है थीटा, लेकिन इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण यहां होना चाहिए था थीटा, तब सिमिलर कह सकते थे। अब आप ये नहीं कह सकते कि सिमिलर है, कांट से एनीथिंग। हम नहीं कह सकते कि सिमिलर। जैसे ही आपको ये डाटा दे दे और आपसे पूछे कि ये सिमिलर है या नहीं है, तो आप वो गाना सुना देना, मुझे मत पूछो ना, मुझे नहीं पता है, मैं नहीं जानता, वो गाना सुना देना। मुझे डाटा और चाहिए तब बताऊंगा, इतने से काम नहीं चलेगा, ये बोल देना। और जब ये दिखे कि बोले ये सिमिलर है या नहीं है, तो वो गाना सुना देना कि ये नहीं तो कौन बे, बोल बोल कौन बे। ठीक, ये तो सिमिलर होंगे। उसके लिए बोल देना मुझे नहीं पता है, मुझे मत पूछो ना। दो टाइप आ गई, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड।
तीसरी टाइप को मानते भी हैं, नहीं भी मानते, मैं तो मानता हूं। तीसरी टाइप है एंगल एंगल। बोलो दो से पता चल जाएगा, हां। अब इसको एंगल साइड एंगल भी बोला जाता है, इसको एंगल एंगल भी बोलते हैं, एंगल साइड एंगल भी बोलते हैं। कंट्रोवर्सी गणित में भी मिलेगी आपको कई जगह। हमारे सामने तो वो आपस में बहस बास हो आके माथा पौड़ी कर करा के पेश करते हैं, अदरवाइज उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं इसमें। गणित में इस मामले में बहुत कंफ्यूजन रहता है कि किसको हम इनफिनाइट माने, अनंत माने, और किसको हम अपरिभाषित माने, अनडिफाइंड माने, इसमें कंफ्यूजन रहता है। अब दिखाया दोनों के लिए ऐसे ही जाता है, अपरिभाषित के लिए भी और अनडिफाइंड वो इनफिनाइट के लिए भी। अब इसको अनंत माने या अनडिफाइंड माने, इसमें भी कंफ्यूजन रहता है। टेन 90 का मान अपरिभाषित है या अनडिफाइंड अनंत है? टेन 90 डिग्री का मान अनंत है या अपरिभाषित है? इनफिनाइट है या अनडिफाइंड है? दिखाया ऐसे जाता है। दोनों को एक जैसा सा यूज करते हैं, लेकिन अनडिफाइंड ही माना जाएगा उसको। चलो देखो, छोड़ो। एक ट्राइंगल के दो एंगल दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल्स के बराबर है। ये ट्राइंगल है एबीसी, ये ट्राइंगल है पी क्यू आर। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है। इसके अलावा कुछ नहीं दिया, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। अब देने की जरूरत नहीं है, अपने आप होगा। तीसरे कोण को भी, अगर एक कोण के बराबर एक हो गया, दूसरे के बराबर दूसरा हो गया, तीसरा बच ही नहीं सकता। तीसरे के पास में बचने का कोई उपाय नहीं है। इसका जो एंगल ये होगा, यही इसका एंगल होगा, क्योंकि ये थीटा प्लस अल्फा हो गया। तो ये कोण कितना आएगा? 180 में से थीटा प्लस अल्फा घटाने से बनेगा। तो यहां पर भी 180 में से थीटा प्लस अल्फा घटाने से बनेगा। अब वो 180 में से थीटा प्लस अल्फा घटाने से मान लो बीटा बना, तो ये बीटा है, तो ये बीटा होगा ही होगा, इसको बचा ही नहीं सकता। एक ट्राइंगल का एक एंगल दूसरे ट्राइंगल के एक एंगल के बराबर हो, पहले ट्राइंगल का दूसरा एंगल दूसरे ट्राइंगल के दूसरे एंगल के, पहले का पहला दूसरे का पहला बराबर हो, दूसरे का पहले का दूसरा और दूसरे का भी दूसरा आपस में बराबर हो, तो पहले का तीसरा एंगल और दूसरे का भी तीसरा एंगल भी आपस में क्या होंगे? बराबर ही होंगे। अब इसमें पेज कहां आता है वो बता देता हूं। पेज कहां आता है वो बता देता हूं। ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो गए, ये एंगल और ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया। तो इन एंगल्स को मिलाने वाली जो भुजाएं होती हैं, ये भुजा है ए बी और ये भुजा है पी क्यू, ये भुजा है ए बी और ये भुजा है पी क्यू। अगर ए बी और पी क्यू बराबर नहीं है, अगर बराबर नहीं है, तब तो ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पी क्यू आर है, ये होंगे सिमिलर। और अगर ए बी और पी क्यू बराबर हो गई, तब ट्राइंगल एबीसी है और ट्राइंगल पी क्यू आर है, ये हो जाएंगे सर्वांग सम। ये सर्वांग समता का सिंबल होता है, तब ये हो जाएंगे सर्वांग सम। अगर ए बी की लंबाई 8 है और पी क्यू की लंबाई भी 8 हो गई, ए बी की लंबाई 8 हो गई और पी क्यू की लंबाई भी 8 हो गई, तो इस कोण को अगर मैं बीटा कहूं तो ये कोण भी बीटा ही बनेगा। इसको बीटा कह दो, 180 माइनस थीटा प्लस अल्फा कह दो, 180 कुछ भी कह दीजिए। अब ये जो अल्फा और बीटा से बनने वाली भुजा है, इसकी लंबाई x है, तो इसकी लंबाई x ही होगी। वो x कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगी x की x। और ये लंबाई अगर y है, तो ये लंबाई भी क्या होगी? y ही होगी। अगर उन एंगल से बनने वाली भुजाएं आपस में इसकी और इसकी बराबर हो गई, तो वो फिर सर्वांग समी होंगे। और अगर बराबर नहीं हुई, तो समरूप होंगे।
बराबर नहीं हुई तो समरूप होंगे। मान लीजिए ये 8 है और ये 6 हो जाए, ये 6 हो जाता, तो 8 और 6 में रेशो क्या आता, 4 और 3 का। तो फिर इसमें और इसमें भी 4 3 का आता, इसमें भी 4 3 का आता। जैसे ही एक के बराबर एक एंगल, दूसरे के बराबर दूसरा एंगल आया, ये सोच लेना समरूपता तो बन गई अब। ठीक, तीसरा एंगल अपने आप बराबर होगा ही होगा, समरूपता तो बन गई, कम से कम समरूप तो होगा ही होगा। और अगर गलती से उनके बीच की भुजाएं बराबर हो गई तो फिर तो सर्वांग सम भी होगा, फिर तो सर्वांग सम भी होगा। समझ रहे हैं? और इसका सिमिलरिटी का चौथा टाइप जो है वो कह सकते हैं RHS, RHS। एक काम करते हैं, आर का मतलब होता है राइट एंगल, एस का मतलब होता है हाइपोटेनियस, एस का मतलब होता है साइड। यानी ये जो सिमिलरिटी लगती है ये समकोण त्रिभुज में लगती है, ये वाली जो सिमिलरिटी है वो समकोण त्रिभुज में लगती है, सब में नहीं लगती। क्लियर है? ये ट्राइंगल है, एक भुजा 6 है, एक भुजा 8 है, एक भुजा 10 है, ये 90 डिग्री का एंगल है। इसको मैं नाम दे देता हूं एबीसी ट्राइंगल। एक दूसरा ट्राइंगल है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये भुजा 3 है, ये भुजा 4 है, ये भुजा 5 है। अभी मैं सिमिलरिटी सिखा नहीं रहा हूं, ऐसे 6 और 3 में 2 1 का रेशो है, 8 और 4 में 2 1 का रेशो है, 10 और 5 में 2 1 का रेशो है। ये कोण 90 डिग्री, ये कोण इसमें भी 90 डिग्री है। ये कोण थीटा होगा तो ये कोण इसमें भी थीटा होगा, ये कोण इसमें अल्फा है तो ये कोण इसमें अल्फा होगा। ये तो होते हैं इसके गुणधर्म। समकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज की एक खास बात होती है, अगर आपको दो भुजाएं दे दी तो तीसरी भुजा आप ज्ञात कर सकते हो, हर त्रिभुज में ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगर आपको त्रिभुज की दो भुजाएं दे दी हैं तो आप तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हो। बाकी किसी भी त्रिभुज में, संभव त्रिभुज में देखो अलग बात है, उसमें तो बराबर होती होती, अदरवाइज केवल दो भुजाएं देने से तीसरी भुजा ज्ञात नहीं की जा सकती, किसी भी त्रिभुज में नहीं ज्ञात की जा सकती, समकोण त्रिभुज में ज्ञात की जा सकती, क्योंकि यहां पाइथागोरस थ्योरम लगती है। एंगल्स ऑलरेडी इंप्लाइड होता है समकोण त्रिभुज। आपको दो भुजाएं देके, एक एंगल देके तो तीसरा एंगल या तीसरी भुजा बाकी चीजें पूछी जा सकती है। समकोण त्रिभुज में एक एंगल अपने आप ही होता है, इसलिए केवल दो भुजाएं देने से तीसरा एंगल तो अपने आप आपको मिल ही रहा है, इसलिए आप तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। कभी भी ट्राइंगल दे आपको तो दो भुजा या दो एंगल तो तीन चीजें कम से कम देनी पड़ेंगी आपको आगे कुछ भी पूछने के लिए। दो एंगल देके एक भुजा दे दो, हम साइन रूल लगा के तीसरी भुजा ज्ञात कर लेंगे, उसकी वाली ज्ञात कर लेंगे। समझ रहे? ऐसे ही हम दो एंगल दे दिए तो तीसरा एंगल तो वैसे ही आ जाएगा। आपको दो भुजाएं दे दी और एक एंगल दे दिया तो आप कोस रूल लगा के ज्ञात कर लेंगे। दो भुजाएं दे दी, एक एंगल दे दिया तो आप कोस रूल लगा के कर लेंगे, भुजाएं वगैरह एंगल वगैरह ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन केवल दो भुजाओं से आप एंगल ज्ञात नहीं कर सकते। केवल दो एंगल दे दिए, भुजा कोई सी भी नहीं दी गई है तो भी आप नहीं कर सकते हो। इसलिए आपको कम से कम
तीन चीजें दी हुई होनी चाहिए। समकोण त्रिभुज में एक भुजा दे दी एक के बराबर, दूसरी एक का एक के अनुपात, दूसरे का दूसरे के अनुपात दे दिया, तो एंगल अपने आप ही 90 डिग्री का होता है, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है और तीसरी भुजा अपने आप याद कर सकते हो आप। इसलिए आप ये कह सकते हो कि वो उसमें सिमिलरिटी लगेगी या नहीं लगेगी, हम पता कर सकते हैं। इसलिए हम समकोण त्रिभुज के लिए अलग से पढ़ते हैं RHS, राइट एंगल, R का मतलब H यानी हाइपोटेन्यूस और S यानी साइड। अगर ऐसी कंडीशन लग रही है तो ये ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब ये तो मैंने आपको इसके पूरे डाटा दे दिए। अब मान लो इसमें से डाटा हाइड कर दें, डाटा पूरे नहीं दिए गए हैं, आपको जो डाटा दिए गए होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं, वो देखो ऐसे हो गया, ये ट्राइंगल ABC है और ये ट्राइंगल PQR है, ये ट्राइंगल है ABC, कोण 90 डिग्री है, ये ट्राइंगल है PQR, कोण 90 डिग्री है, यह है 6, यह है 8, यह है 3, यह है 4, तो ये अपने आप ही 5 आ जाएगा, अपने आप ही 5 आ जाएगा, अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर जो सिमिलरिटी आई है, यहां पर जो सिमिलरिटी आई है, ट्राइंगल ABC है और ट्राइंगल PQR है, ये आपस में सिमिलर होंगे। कौन सी सिमिलरिटी लग रही है, 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 SAS लग रही है। हाइपोटेन्यूस की बात ही नहीं हो रही है, एक साइड का एक के अनुपात, दूसरे का दूसरे के अनुपात, बीच का एंगल बराबर है, बराबर है बीच का एंगल, साइड एंगल साइड है। समकोण त्रिभुज देख के RHS मत कर देना अपने आप, साइड एंगल साइड वाली लग रही है, ठीक है। RHS कब लगेगी वो बताता हूं अब। ट्राइंगल ABC है, ट्राइंगल PQR है, ये कोण 90 डिग्री है, ये 6 है, ये 3 है, ये 10 है, ये 5 है। 6 और 3 का अनुपात 2:1, 10 और 5 का अनुपात 2:1। इनके बीच का एंगल कौन सा है, ए, एंगल कौन सा है P। ए और P को बराबर नहीं बताया गया है, ए और P को बराबर, यहां इनके बीच का एंगल क्या था 90, बीच का एंगल क्या था 90, बीच का एंगल बराबर था, यहां बीच के एंगल का हमें पता ही नहीं है। तो ये 6 और 3 में 2 1 का रेशो है, 10 और 5 में 2 1 का रेशो है। अब अगर ये एंगल और ये एंगल दिया गया होता तो हम ये कह सकते थे कि कौन सी सिमिलरिटी लग रही है, साइड एंगल साइड लग रही है। लेकिन एंगल ये वाला दे रखा है और ये समकोण त्रिभुज में होता है कि एक भुजा एक के साथ में, दूसरी दूसरे के साथ में, भुजाएं दो भुजाएं समानुपातिक हो जाएं। तो अगर समकोण त्रिभुज नहीं होता तो बीच का एंगल बराबर होना चाहिए था, तब समरूप होता। लेकिन समकोण त्रिभुज को यह छूट दी गई है कि एक भुजा का एक के साथ में अनुपात और उसके कर्ण का उसके कर्ण के साथ में अनुपात एक जैसा हो जाए, तो आपको उनके बीच का एंगल नहीं देने से भी काम चल जाएगा, ये समकोण देने से काम चल जाएगा। उसका रीजन क्या होता है वो बता देता हूं। ये जिस अनुपात में होंगे और ये जिस अनुपात में होंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये और ये उसी अनुपात में हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम है वो उसी अनुपात में लेके जाएगी इसको। ये अगर 10 स्क्वायर में से 6 स्क्वायर घटा के उसका रूट करते हैं तो ये 8 ही आएगा, और ये 5 स्क्वायर में से 3 स्क्वायर घटा के उसका रूट करेंगे तो 4 ही आएगा। तो 8 और 4 में जो रेशो बनेगा वो 2:1 का ही बनेगा, और ये समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी के कारण होता है। इसलिए एक साइड का अनुपात इसके कर्ण का इसके कर्ण के साथ में अनुपात दे दे तो फिर आपको और कुछ देने की जरूरत नहीं है, समकोण त्रिभुज अपने आप है। और ये जो R सबसे पहले बोला है ये राइट एंगल के लिए ही है, इसलिए वो राइट एंगल अपने आप ही बराबर होता है, इसलिए इसको हम RHS सिमिलरिटी बोलते हैं। तो यहां भी ट्राइंगल ABC है और ट्राइंगल जो PQR है ये आपस में सिमिलर होंगे, लेकिन यहां तो कौन सी सिमिलरिटी लग रही है, SAS सिमिलरिटी लग रही है, और यहां जो सिमिलरिटी लग रही है वो RHS सिमिलरिटी लग रही है।
ये आपको ध्यान रखना है।